हमारा घर सीधा नीचे गिरने वाला है। ये लोग हमारी एक नहीं सुन रहे, हम क्या करें? मेरी 6 महीने की बेटी है। तबाही की कगार पर उत्तराखंड का जोशीमठ। जमीन धंसने से खतरे की जद में शहर। कुछ दिनों से उत्तराखंड का जोशीमठ शहर सुर्खियों में है। वहां जमीन धंसने के बाद एक दो नहीं बल्कि पूरा का पूरा शहर खतरे की जद में आ गया है, जबकि जमीन में भी मोटी मोटी दरारें पड़ने से लोग दहशत में हैं। यहाँ पे अचानक जो है कल रात से जो है ये दरारें पड़नी शुरू हो गई थी, लेकिन जो है अभी तक जो है ये जो है दरारें बढ़ती जा रही है। जो जोशीमठ से जो है नीचे चलते हुए जो है नीचे मारवाड़ी पुल तक जो है ये दरारें बढ़ती जा रही है और जो है लोगों में भय का माहौल पैदा हो गया। वो जोशीमठ, देवभूमि की वो धर्मनगरी जिसका संबंध आदि शंकराचार्य से रहा है। वो जोशीमठ जिसे पूज्य बद्री विशाल का द्वार कहा जाता है। और अब इसी जोशीमठ पर मंडरा रहा है एक बहुत बड़ा खतरा। ये और इन जैसे कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं उत्तराखंड के जोशीमठ को लेकर। जोशीमठ में अचानक एक के बाद एक दीवारों से लेकर धरती तक दरारें आने लगी। कहीं धरती फटकर पानी की फुहार निकली तो कहीं भारी भरकम पत्थर चूरा बनकर बिखर गए। हमारे पास एक विकल्प बचता है कि हमको वहां से इन बसाहत को हटाना पड़ेगा। इतनी ठंड है, क्या करूं मैं? हमारी बात सुनने के लिए राजी नहीं है। हमारा घर सीधा नीचे गिरने वाला है। ये लोग हमारी एक नहीं सुन रहे, हम क्या करें? मेरी 6 महीने की बेटी है। देखिए, जोशीमठ में लगातार दरारें आने की वजह से वहां के लोगों की चिंता बढ़ी हुई है और इस तो जमीन पर दरारें तो थीं, लेकिन अब लग रहा है कि धरती फट सी रही है। ऐसा लगा कि भूकंप ने घर को हिला दिया हो। सुबह देखा तो घर रहने लायक नहीं था। ये जगह जिस टाइम आप आए थे उस टाइम हल्का सा था, एकदम ना के बराबर था, आपने देखा था। और आज कंडीशन ऐसी हो गई है कि वहाँ से चलने में या वहाँ खड़े होने में डर लगता है। पहले तो ये एकदम नॉर्मल था और अचानक से बारिश भी हो रही थी उस दिन। अचानक से ये ऐसा हुआ कि एकदम धम से अंदर चला गया। ये घर परिवार की जीवन भर की जमा पूंजी है। अब उन्हें एक अस्थायी जगह दी गई है। ऐसा है कि मैं तो 14 महीने से चिल्ला रहा हूँ। 2-4 महीने तो 7 महीने तो ये बहुत मुश्किल से कटे हैं। उसमें तो ये था कि क्या होगा, कैसे होगा, पैसे सारे लगा दिए थे। लड़की की शादी का भी था प्रोग्राम कि ये अप्रैल में मैं शादी करूँगा लड़की की। और मेरे को ये पता नहीं था कि ये मकान इतना फटेगा। जब ये बहुत ज़्यादा फट गया तो मैंने शादी वालों को भी मना करते, मैंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। वो मैंने कैंसिल ही कर दिया। मैंने कहा जब तक मैं सर ढकाने के लिए ना रखूँ, सर के ऊपर छत ना रहूँ, तब तक मैं शादी नहीं करूँ वो लड़की।